भक्तों बोलिए जय माता दी। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। नवरात्रि के छठे दिन भक्त देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं और उनकी कथा पढ़ते और सुनते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे रूप का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए मां दुर्गा कात्यायनी रूप में अवतरित हुई थी। कात्यायनी मां का स्वरूप की बात करें तो दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का वर्ण सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी मां कात्यायनी सिंह पर सवार है। अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे में प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं और अन्य दो हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय उत्सवों में से नवरात्र का त्योहार भी एक है, जो देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां दुर्गा के 9 रूप मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री में से आज का जो छठा दिन है, नवरात्रि का छठा दिन जो है, वो मां कात्यायनी की पूजा का दिन है, उनकी भक्ति का दिन है, उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है। कहते हैं कि मां कात्यायनी का ध्यान, स्तोत्र और कवच के जाप करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। इससे शरीर के रोग, शोक, संताप, भय इन सब से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, उनकी भी शादी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में हो जाती है। इनकी भक्ति से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है, गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। मां कात्यायनी की पूजा से राहु व काल सर्प दोष से जुड़ी हुई परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला है। शेर पर सवार है, माता शेर पर सवार है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं मां की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और ऐसे भक्तों को मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। पूजन विधि की बात करें तो मां कात्यायनी की पूजा गोधूली के वेला में पीले या लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। मां को पीला फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। भोग की बात करें तो मां को शहद का भोग लगाया जाता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में शहद का खास महत्व बताया गया है और मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करें। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली कात्यायनी देवी का मंत्र है ओम कात्यायने नमः। और इसके अलावा एक और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले कात्यायनी देवी की आराधना का मंत्र है वो इस प्रकार है चंद्रहासोज वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। मां की पूजा में बेलपत्र का भी इस्तेमाल करें। शिव की प्रिया मां प्रसन्न होती है। इसके साथ आपको कथा की बात करें तो कात्यायनी माता की कथा इस प्रकार से है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी व भगवान महेश जी तीनों ने अपने अपने तेज अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। देवी की आराधना का एक श्लोक ये भी है
या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों बोलिए जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय।